भाजपा चिराग पासवान को बेवकूफ बना रही है। क्या भाजपा में लोजपा का विलय हो जाएगा? पारस या चिराग में से मोदी किसके साथ? चिराग पासवान क्या भाजपा के जाल में उलझते जा रहे? क्या चिराग रामविलास पासवान की विरासत बचा पाएंगे? क्या चिराग को राजनीति की समझ नहीं? बड़ी मुश्किल डगर है पनघट की। कुछ तस्वीरें कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के भतीजे और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज के भाई कृष्ण राज के दिल्ली के एक बड़े होटल में शादी का कार्यक्रम हुआ और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेष रूप से पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी का कल यानी बुधवार को बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था। वो कई राज्यों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुए थे। इसके बावजूद भी समय निकालकर पीएम मोदी शादी समारोह में पहुंच गए। दरअसल नरेंद्र मोदी एक म्यान में दो तलवार रखना चाहते हैं। एक तरफ वो चिराग पासवान को भी साथ रखना चाहते हैं तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान की पीठ ठोकते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान की राजनीति को चौपट करने वाले उनके चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की इतनी हल्की राजनीति को भी नहीं समझ पा रहे हैं? चिराग पासवान की स्थिति इन दिनों बड़ी अजीब सी हो गई है। कभी कभी तो वो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह बीजेपी आईटी सेल के सदस्य जैसा व्यवहार करने लगते हैं। पहले उनके जिम्मे सिर्फ बिहार के सीएम नीतीश कुमार को कोसने का काम था। वो दिन रात जिस तरीके से उस तरीके से नीतीश का जाप करते रहते थे। उसके बाद उन्होंने मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद का नारा लगाने का नया काम शुरू कर दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान ने पीएम मोदी और बीजेपी के पक्ष में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए थे, वो अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला था, क्योंकि चिराग पासवान ने खुद ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को राजस्थान और मध्य प्रदेश की कई सीटों पर लड़ाया था। हालांकि चुनाव नतीजे चिराग पासवान की पार्टी के लिहाज से बड़े खराब रहे। चिराग पासवान के सभी उम्मीदवारों की जहां जमानत भी जब्त हो गई तो वहां सभी को नोटा से भी कम वोट हासिल हुए। कायदे से तो चिराग पासवान को अपनी पार्टी के नतीजों को लेकर समीक्षा करनी चाहिए थी, अपने उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए थी। चुनावी राजनीति में हार जीत तो चलती ही रहती है, लेकिन चिराग पासवान ने किया उल्टा। वो चाटुकारिता करने लगे और भाजपा की जीत पर जय जयकार करने लगे। चिराग पासवान के बहनोई और आरजेडी के नेता अनिल कुमार साधु कहते हैं कि चिराग पासवान में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव है। वो सिर्फ हो हल्ला करने को ही राजनीति समझते हैं। एक समय था कि बिहार में ब्लॉक लेवल तक लोजपा का संगठन था। आज तो जिलों में लोजपा रामविलास की कमेटियां भी सिर्फ नाम भर की है। चिराग पासवान की जो स्थिति है, अगर आने वाले दिनों में उनकी पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चिराग अब इसी राह पर आगे बढ़ चले हैं, ये कहना है अनिल कुमार साधु का। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भाजपा के जाल में फंसते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो एक वक्त आएगा कि बिना भाजपा के उन्हें अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। चिराग पासवान की पार्टी खंड खंड हो गई, सब कुछ बिखर गया। इस बर्बादी में भाजपा कहीं भी चिराग पासवान के साथ खड़ी नहीं दिखी। फिर भी चिराग पासवान भाजपा के फेर में फंसे हुए हैं। उल्टे भाजपा ने पशुपति कुमार पारस, वो शख्स जिन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को खंड खंड कर दिया, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। याद कीजिए, जब लोजपा में बंटवारा हुआ था उस वक्त भी भाजपा ने चिराग पासवान का साथ नहीं दिया। चिराग पासवान अकेले पड़ गए, पार्टी टूट गई। चिराग पासवान का साथ देने की बजाय भाजपा ने पार्टी तोड़ने वाले पशुपति कुमार पारस को मोदी सरकार में मंत्री बना दिया। चिराग पासवान हाथ मलते रह गए। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने में जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की भूमिका भी साफ साफ नजर आने लगी, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के पक्ष में खड़े होने की बजाय नीतीश कुमार के साथ तालियां बजा रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि थोड़ा बहुत ही सही चिराग पासवान के पास अपना समाज का वोट बैंक जरूर है, लेकिन राजनीति में वोट बैंक के साथ साथ थोड़ा सयानापन दिखाना भी जरूरी होता है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक की तुलना कर लें तो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के वोट बैंक की तुलना में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड
कहीं नहीं ठहरती, लेकिन अपनी बुद्धि और कौशल की वजह से नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से बिहार की सत्ता में बने हुए हैं और लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक बिहार की सत्ता से बाहर रहे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।